स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से अपने YouTube चैनल DRX राजेश हेल्थ फार्मा में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हथेली तथा तलवे में जलन होना, जिसे हम बर्निंग फीड की समस्या कहते हैं। यह समस्या क्यों होती है, यह समस्या क्या है, किन किन कारणों से होती है, इस समस्या को ठीक करने के लिए क्या क्या दवाइयों का मोस्टली प्रयोग लिया जाता है और कारण के अनुसार जो इसका ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्या होता है, डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको इसके बारे में मिल सके। साथ ही मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूँ राजेश प्रजापति, आप देख रहे हैं DRX राजेश हेल्थ फार्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। हथेली तथा तलवे में जलन होना, जिसे हम बर्निंग फीड के नाम से भी जानते हैं, तो ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये बीमारी में दिखाई देने वाले लक्षण हैं। और जब यह लक्षण व्यक्ति में दिखाई देते हैं तो साथ में कई बार हथेली तथा तलवे में शून्यपन रहना और झंझनाहट रहना जैसी स्थिति दिखाई देती है। यह समस्या क्यों होती है, क्या क्या इसके कारण हैं, तो अगर हम इसके सामान्य कारण की बात करें तो यदि किसी व्यक्ति को नर्व डैमेज की समस्या हो गई हो, पाँव में उसका नर्व डैमेज हो गया हो, जिस कारण से नर्व डैमेज होगा तो एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करती है, तो ये समस्या हो सकती है। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी हुई हो, शरीर में फोलेट की कमी हुई हो, कोई व्यक्ति हो जिसको किसी दवा से साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, या उसने पेन किलर मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक खाई हो, या कोई व्यक्ति अल्कोहल एडवाइज़र हो, या किसी को हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई हो, तो इन सभी सामान्य कारणों की वजह से हथेली तथा तलवे में जलन होने की समस्या हो जाती है। जो बीमारी है उसके बारे में जान लेते हैं। बीमारी में सबसे पहले होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में आपने देखा होगा व्यक्ति के पाँव में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जिसे हम न्यूरोपैथी भी कहते हैं। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति है जिसको हाइपोथायराइडिज्म की समस्या है, मतलब कि थायराइड्स की कमी उसके शरीर में है, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गई हो, साथ ही लंग्स में तथा लिम्फ नोड जो ग्लैंड्स हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो गई हो, किसी व्यक्ति को HIV एड्स की समस्या हो, अगर ये समस्या होती है तो इनमें जलन होने की समस्या देखी गई है। अब हम जानते हैं यह जो समस्या है इसमें कॉमनली यूज ली जाने वाली मेडिसिन जो डॉक्टर द्वारा दी जाती है। सबसे पहली जो दवाइयां हैं उसमें एमिट्रेप्टिलिन, कार्बामाजेपिन, डिलक्साडिन, साथ ही गाबापेंटिन, प्रेगावेलिन, मेथाइलकोबालामाइन टैबलेट्स, फोलिक एसिड टैबलेट, साथ ही मल्टीविटामिन। ये जो दवाइयां हैं इनका प्रयोग इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा किया जाता है, जो अलग अलग कारणों में अलग अलग लिए जाते हैं। किस कारण की वजह से होता है, तो कौन सी दवा दी जाती है, कितने दिनों तक दी जाती है, कैसे लेते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, डॉक्टर द्वारा इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति है जिसको नर्व डैमेज की समस्या हो गई हो, पाँव में जो नर्व है वो डैमेज हो गई हो, जिस वजह से उसको जलन होती है, तो उस समय ज़्यादातर जो दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है वो होती है प्रीगावेलिन 75 मिलीग्राम कैप्सूल, या उसे गाबापेंटिन 300 मिलीग्राम की टैबलेट्स दी जाएगी। इन दोनों में से कोई एक दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी टैबलेट देते हैं मल्टीविटामिन। इन दोनों ही टैबलेट को 20 दिन से लगाकर 1 महीने तक डॉक्टर द्वारा दी जाती है। किसी किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा समस्या होती है तो उसे एक सपोर्टिव मेडिसिन एमिट्रेप्टिलिन रात में 1 दिया जाता है। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को विटामिन B12 की कमी हो गई हो, जिसे मेथाइलकोबालामाइन की कमी भी कहते हैं। इस समय विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, जिसमें मेथाइलकोबालामाइन 1500 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स के नाम से जानते हैं, और इसे आप न्यूरोकाइन गोल्ड के नाम से ले सकते हैं। इसके साथ में प्रेगावेलिन 75 मिलीग्राम का जो कैप्सूल है वो दिया जाएगा, और इन्हें 1 महीने तक दिया जाता है, जिससे कि उसका जो विटामिन B12 का लेवल है वो बराबर हो जाए और उसकी जो समस्या है वो ठीक हो जाए। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको फोलेट की कमी शरीर में हो गई हो, तो ये जो फोलेट है ये फोलिक एसिड का ही एक्टिव फॉर्म है,
तो जब भी हम फोलिक एसिड की टैबलेट्स लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जाकर और फोलेट में कन्वर्ट होके और काम करता है। तो फोलेट की कमी होने पर हम फोलिक एसिड की टैबलेट्स दे सकते हैं और यह टैबलेट दिन में 1 बार या दिन में 2 बार मरीज की नीड के अकॉर्डिंग दी जाती है। कोई व्यक्ति है जिसको दवा का साइड इफ़ेक्ट हुआ हो या दवा का ओवरडोज हो गया हो तो उस समय उस दवा का एंटीडोट्स व्यक्ति को दिया जाता है। उसके बाद में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में मेथाइलकोबिलामाइन 1500 माइक्रोग्राम की टैबलेट्स प्रेगावेलिन टैबलेट्स दी जाती हैं। किसी में 20 दिन से लगाकर 1 महीने दिया जाता है, उसके बाद में यह समस्या ठीक हो जाती है। अब अगर किसी बीमारी के कारण समस्या हो, जैसे डायबिटीज़ के कारण ज़्यादातर न्यूरोपैथी की समस्या देखी गई है, किसी को हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की कमी हो गई हो तब भी ये समस्या देखी गई है। जब बीमारी के ट्रीटमेंट में दवा दी जाती है तो यह समस्या धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर कम नहीं हो तो जो प्रेगावेलिन टैबलेट है ये सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इनके साथ में चलाई जाती है। तो इस तरह से हथेली तथा तलुए में जो जलन की समस्या है वो डॉक्टर द्वारा ठीक किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप पहुँची होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल DRX राजेश हेल्थ फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।